सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। बहुत से बच्चों का लगातार कमेंट था कि मैथ की क्लास आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस चैनल पे। तो बेटा कुछ डिले हो गया है, उसके लिए दिल से सॉरी। आज से हम लोग क्लास 12th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर जी चैप्टर नंबर 5 से ही आप क्यों शुरू कर रहे हैं। तो बेटा क्लास 12th की जो मैथ है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ये जो है चैप्टर नंबर 5, ये क्लास 12th की मैथ के लिए बैकबोन है, आप ये समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की जो कैलकुलस है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूरे 55 नंबर की आती है। अगर आपने ये 55 नंबर अच्छे कर लिए तो फिर आप मैथ में एक बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा मन में ख्याल आया कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ये जर्नी बेटा थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको 55 नंबर मिलने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे, जैसे ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सी परेशानी होती है, या बार बार पढ़ते तो हैं चैप्टर लेकिन ये चैप्टर का बेसिक नहीं समझ पाते हैं। वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार से तरीके बताएंगे जिससे आप मैथ को अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखा देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे पहली एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 पर संतत है। संतत का मतलब बेटा कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से फलन संतत होते हैं और कौन से फलन असंतत होते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद जानेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत बेटर वे बताएंगे बेटा आपको। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक रहें और अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बालाजी एजुकेशन सेंटर के साथ बनाए रखें। ठीक है, देखते हैं। जैसे इसमें एक बात हुई है संतत, इसको बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो बेटा ऐसे फलन जिनका ग्राफ कंटिन्यूअस चलता जाता है, बिना रुके चलता जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये क्या है सर जी, कंटिन्यूअस चला जाता है ग्राफ या बिना रुके चला जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दीजिए। तो बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, ग्राफ भी इसका बनाना सीखेंगे और साथ साथ हम लोग इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे। जैसे कोई कहे कि संतत फलन क्या होता है तो हम लोग उसको डेफिनेशन से भी प्रूव करेंगे। नॉलेज को हम लोग बहुत अपर लेवल तक लेके चलेंगे, बस आपके साथ की जरूरत है बेटा। देखिए हमने कहा ऐसा फलन जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस चला जाए या बिना रुके चला जाए, तो ऐसे फलन को हम लोग संतत फलन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि संतत फलन होते कहते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसी के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहले ग्राफ बना के सीखेंगे, फिर हम लोग संतत फलन की परिभाषा को भी जानेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन होते कौन से हैं। जैसे देखिए आपका एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू 5x - 3, दिख रहा होगा आपको। यहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोर्ड साइन करता रहता है यहाँ पे। चलो समय के साथ सब चीजें सही हो जाएंगी। f(x) बराबर, बस ऐसे ही आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें बेटा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो वैसे भी हम लोग कुछ नहीं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और यहाँ पर ये आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी इस चीज को मानेंगे और आज की इस क्लास को देखने के बाद आप ये फील कर पाएंगे कि मैथ वास्तव में बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, f(x) बराबर 5x - 3। ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं हिंदी में। तो ये एक बहुपद दिया गया है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये y बराबर 5x - 3 इस तरीके से दिया गया। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है बेटा। अब देखिए, जैसे अगर हमें इसको ग्राफ से प्रूव करना हो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि कोई फलन संतत तब होगा जब उसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो, मतलब सीधे सीधे चला जाए, बिना रुके चला जाए, तो वो जो फलन होगा उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो अब देखिए जैसे इसको ग्राफ से पहले देखते हैं। जैसे हमने कहा इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो
देखो इसको आप अगर थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में समझे तो ये वाला जो इक्वेशन दे रखी है ये बेटा इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी के टाइप की, y बराबर mx प्लस सी के टाइप की। इसको आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, तो हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो m होती थी वो स्लोप होती थी, जिसको हम लोग कहते थे प्रवणता, है ना। तो अगर इसकी कंपेयर करोगे तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना आ जाती थी, 5 आ जाती है। पॉजिटिव 5 है, तो अगर किसी की स्लोप पॉजिटिव में है तो उसका जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बनता है ग्राफ, है ना। ये सब बातें आपको बताएंगे होंगी क्लास 11th में। तो हम आपको हार्ड लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, इसको बहुत आसान तरीके से, जैसे हम लोग कक्षा 10 में ग्राफ बनाने सीखे थे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसे ही हम लोग इसका ग्राफ बना के सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। और बेटा अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है तो फिर वह फलन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अभी आपको यही तो छोटी सी डेफिनेशन बताई गई कि कोई भी फलन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका ग्राफ बिना रुके चला जाए, सीधा चला जाए, कंटिन्यूअस चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए जैसे ये अपने पास फंक्शन था y बराबर fx दे रखा था, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया y बराबर 5x माइनस का 3, है ना बेटा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, x और y के कुछ डिफरेंट मान रखते हैं यहाँ पे। जैसे ये बॉक्स बना लिया, ये x है ये y, यहाँ पर चलिए हमने x का मान 0 कर दिया। जैसे x का मान 0 करेंगे बेटा तो y का मान कितना आ जाएगा, -3। अगर आप y का मान 0 कर दें, जैसे आपने y का मान 0 कर दिया तो x का मान कितना आ जाएगा, 3/5। अच्छा बटे में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐसी वैल्यू रख दे रहे हैं जिससे ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे हम लोग x का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। x का मान जैसे हमने 1 रखा तो यहाँ 1 रखोगे तो 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास पॉइंट है वो आ रहे हैं 0, -3 और एक पॉइंट आ रहा 1, 2, इस तरीके से। तो ये दो पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट से बेटा हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे क्या इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। देखिए ये आपका x एक्सिस होता है, ये x निगेटिव, ये y एक्सिस, ये y का निगेटिव। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओरिजिन होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ये x एक्सिस है, इसमें आगे मान लिया जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है। y एक्सिस का निगेटिव है, ये मान लिया -1, -2, -3 है। यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से। जैसे अपना ग्राफ में पहला बिंदु जो हमें पुट करना है वो 0, -3, मतलब x 0 y -3, तो ये वाला बिंदु होगा बेटा। इसके बाद 1, 2, जैसे x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 2, तो ये वाला बिंदु होगा। तो आप देख रहे हैं इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से गया। क्या आप इस ग्राफ में देख रहे हैं ये ग्राफ कहीं पे भी रुका है, बताइए क्या इसका ग्राफ कहीं पे भी रुका है। देखिए यहां से शुरू हुआ सीधे चला गया, कंटिन्यूअस चला गया। तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ बिना रुके सीधे चला जाता है, कंटिन्यूअस चला जाता है, तो उस फलन को, ये जो फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा होगा, संतत होगा। उम्मीद करते बेटा आप इस ग्राफ की सहायता से भी समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, क्योंकि इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं बिना रुके सीधा चला जा रहा। तो जिस फंक्शन का ग्राफ बिना रुके सीधा चला जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम लोग परिभाषा के थ्रू समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ये तो आपने ग्राफ बना के समझ लिया, देखा कि इसका ग्राफ सीधा सीधा चला गया, तो ये कैसा था, कंटिन्यूअस फंक्शन। डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, ए फंक्शन f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अ फंक्शन f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोई भी पॉइंट पर, मान लिया एट x इज इक्वल टू 1 इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। ये सर जी आपने कैसी डेफिनेशन बता दी, ये तो हम समझ ही नहीं पाए, क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझाने के लिए तो यहाँ पर हम हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं। देखिए पहले आप समझिए डेफिनेशन क्या है, लिखा है ए फंक्शन f(x), मतलब कोई फलन f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कोई भी फलन एक संतत फलन होगा। कैसे, इफ एट x इक्वल टू ए, जैसे हमने कोई पॉइंट लिया कि जैसे अब यहाँ पर देखो दिए गए हैं कि इन पर आप सिद्ध करो, तो हमने कोई पॉइंट लिया x बराबर a पर, x बराबर a पर हम इसको चेक कर रहे हैं, x बराबर a रखा और अगर उसी फंक्शन की हमने लिमिट लगाई, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a
और फंक्शन पर अप्लाई कर दी, अगर उसका आंसर एफ ए के बराबर आ गया तो उस कंडीशन में दिया गया फलन जो होगा बेटा वो एक कंटीन्यूअस फलन होगा, संतत फलन होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लें। ज्यादातर के केसों में इसी डेफिनेशन से हम लोग फंक्शन की संततता को चेक कर लेंगे, लेकिन आगे कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जिसमें ये वाली जो डेफिनेशन है वो काम नहीं करेगी, ये वाली डेफिनेशन से हम फंक्शन को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम समझेंगे कि वो कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन इस तरीके से ज्यादातर के केस में हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि वो फंक्शन संतत है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो इस डेफिनेशन से प्रूफ नहीं होते हैं। उनके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर तीनों चीजें इक्वल आ गई तो उस कंडीशन में दिया गया फलन दिए गए पॉइंट पर संतत होता है, जिस भी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में ये वाली डेफिनेशन वर्क नहीं करती बेटा। मॉडुलस फंक्शन हो गया, या इसके बाद एक आपका फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से लिखा होगा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता? अब बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। क्वेश्चन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता? तो एन इंटीजर इज ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब इंटीजर ऐसे होते हैं जिनमें कोई भिन्नात्मक मान नहीं होता है। इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है बेटा, जैसे देखिए अगर हमने यहाँ पर 2 रखा तो इससे बाहर 2 आएगा। अगर बेटा हमने 2.46 कुछ भी रखा तब भी इससे बाहर कितना आएगा? 2। मतलब इंटीजर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिए जाते। दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं वो नहीं ली जाएंगी। जैसे 2.46 है, अगर इसको इंटीजर फंक्शन, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, महत्तम पूर्णांक फलन इसको हिंदी में कहते हैं। जब आप इसको बाहर निकालेंगे ना 2.46 से केवल और केवल पॉइंट से पहली वाली वैल्यू बाहर आती है। उम्मीद करते बेटा आप समझ गए होंगे। और जैसे ही हम इस टाइप के अभी क्वेश्चनों को करेंगे तो वहां पर हम आपको और अच्छे से डिफाइन कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन होंगे जो इस डेफिनेशन से प्रूफ नहीं होंगे? तो हमने बताया एक मॉडुलस फंक्शन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एक होता बेटा आपका जैसे सिग्नम फंक्शन है। कौन से फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। अब क्वेश्चन ये बनेगा सिग्नम फंक्शन क्या है? तो ये सिग्नम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें इस तरीके से दे रखे होंगे, इस तरीके से चीजें दे रखी होंगी। जैसे एक फंक्शन दिया होगा 5x प्लस का 3, एक दिया होगा 4x, ऐसे दिया होगा x लेस इक्वल, या ऐसे दिया होगा x इस तरीके से, और यहाँ पर x की वैल्यू इस तरीके से दे रखी होगी, इस तरीके से। मतलब कोई फंक्शन 2 तरीके से डिफाइन होगा। ये तब है, जैसे ये वाला फंक्शन तब लिया जाएगा जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी। इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं उनको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गए। इन तरीकों में ऐसे अगर क्वेश्चन होंगे तो उनमें हम लोग क्या यूज करेंगे? उनमें हम लोग फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये सभी चीजें इक्वल हो जा रही हैं तो फिर दिया गया फलन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इसका बेसिक इतना जानने के बाद सीधे मूव करते हैं अपने चैप्टर के, जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधे सीधे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो चैप्टर है देखिए कितना आसान है, आप इसको कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये सब डेफिनेशन लिख ली होगी, अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपना लिख लें। नोट्स जरूर आप प्रिपेयर करते रहें बेटा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन अपनी करते रहें तो आप ये मान लीजिए मैथ में आपका बहुत शानदार सा स्कोर होगा। हमने आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना बताया, किसके थ्रू? पहले तो आपको ग्राफ के थ्रू बताया, इसके बाद फिर हमने आपको बताया फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना। उसमें हमने आपको बताया कि फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने की डेफिनेशन क्या होती है ना, तो डेफिनेशन बताई, ग्राफ के थ्रू बताया, कोई फलन संतत क्यों होता है या कोई फलन संतत अगर है तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि वो फलन संतत है। तो संतत फलन या तो आप उसका ग्राफ खींच के बताएं। अच्छा, ये वाला जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर एक फंक्शन का ग्राफ हम थोड़ी ना खींच सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको डेफिनेशन बताई उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक फंक्शन है f(x) बराबर 5x माइनस का 3,
एक फंक्शन है, यहाँ पे तो आपको दिखता ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जगह को हम, अब देखिए कोई एक फंक्शन है 5x माइनस का 3, इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर संतत है। तो हम बेटा कोई 2 पॉइंट पर चेक किए दे रहे हैं, एक अगर आपको बात समझ में आ जाए तो एक पॉइंट पर आप खुद से चेक कर लेना, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम अगले लेक्चर में जब आएंगे तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट को क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखिए फंक्शन दे रखा, हम लोग किस पर चेक करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर, सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 रखो बेटा, x के प्लेस पर 0 रखो, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3 कितना आ जाएगा बताइए, 0 माइनस का 3, तो f0 की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस का 3। फंक्शन की वैल्यू जैसी बेटा आ जाए वैसे हमने बताया था कोई फंक्शन संतत कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू निकालें और तुरंत उसकी क्या निकाल दें, लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहे थे, 1 पर, और इनटू फंक्शन fx। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या था बेटा आपका 5x माइनस का 3, यहाँ पे आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो, टेंड्स टू 1 है मतलब x की जगह 0 रखो, तो 5 इंटू में 0 माइनस का 3 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3। देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू देखिए दोनों इक्वल आई, तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो फिर ये फलन जो है ना वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या था x बराबर 0 पर फलन संतत है, इंग्लिश में इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, संतत है। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं आप इस शानदार से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, जिसमें आपको दिया है कि अब की बार चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को ही तो केवल चेंज करना है। देखिए x इक्वल टू माइनस का 3 रखो, यहाँ पर x के प्लेस पर -3 कितना आ जाएगा, देखिए 5 इंटू माइनस का 3 और यहाँ पर -3, तो देखिए कितना आ जाएगा f -3 बराबर, इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 और माइनस का 3, तो f -3 जो है ना वो आ जाएगा माइनस का 18। फंक्शन की वैल्यू आने पर तुरंत आप उसी की लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा आज जो लिमिट है वो किस पर लगेगी, माइनस का 3, यहाँ पर लिखेंगे आप -3 और इसी पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 5 इंटू -3 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 18। फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू देख पा रहे हैं आप दोनों बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत। समझ गए ना बेटा आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन 2 पॉइंट पर हमने आपको चेक करके बता दिया है, तीसरा पॉइंट x बराबर 5 है, इस पर आप चेक करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि x बराबर 3 पर फंक्शन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। पॉइंट दिया गया x इज इक्वल टू 3, इस पर हमें ये बताना है कि दिया गया ये जो फंक्शन है वो सांतत्य है या नहीं, संतत है या असंतत है, मतलब कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पॉइंट दिया जाए फंक्शन दिया जाए तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले फंक्शन लिख ले रहे हैं f(x) बराबर कितना है, 2x स्क्वायर माइनस का 1, किस पर चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 3 है ना, पुट करो ये वैल्यू इस पर, f3 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, f3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस का 1, f3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 और माइनस का 1, f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17 आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जैसे ही आ जाए वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू कितने पर चेक कर रहे थे, 3 पर, और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या था अपना, फंक्शन था 2x स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 1, ये आ जाएगा 17। ठीक है बेटा, अब आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू और जब आपने इस पर लिमिट अप्लाई की तो वो दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो उस कंडीशन में दिया गया जो फंक्शन है दिए गए पॉइंट पर कैसा होगा, संतत। तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या था, x बराबर 3 पर दिया गया फलन कैसा है, संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर वो लिखा है
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कैसे हैं, सांतत्य हैं या नहीं है। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें फंक्शन के सांतत्य को तो बताना था, लेकिन उसमें हमें कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया होता था। इनमें आप देख पा रहे हैं इन चारों क्वेश्चनों में कोई भी पॉइंट नहीं दिया, ये नहीं बताया कि आप इसको किस पर चेक करें, ऐसा नहीं दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा ना दिया जाए तो हम क्या करते हैं उसको समझिए। जैसे देखो दिया गया है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। अब किस पर हमें सांतत्य की जांच करनी थी हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि माना कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं जिस पर हम लोग जांच कर लेंगे। मान लिया कि माना x इज इक्वल टू p, जहां p जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या पर हम लोग इसको चेक कर लेंगे। जब बेटा कोई भी पॉइंट ना दिया जाए कि किस पर फंक्शन को संतत प्रूव करना है, तो उस कंडीशन में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, और जहां पर जैसे हमने p लिया। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें राज की बात, ये जो हमने p लिया है इसको आप हमारे नाम से ना कनेक्ट करना, आपका जो नाम है उस हिसाब से आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ली है, आप उसी हिसाब से लेना, ये जरूरी नहीं कि आप p लें, है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि जैसे हमने p लिया या आपका जो भी नाम हो, अगर आप वो अक्षर लेते हैं तो आप बताएंगे कि ये अक्षर जो है ना वो कहाँ से आया है। ये जो अक्षर है वो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। कोई भी वास्तविक संख्या हमने ले लिए। अब देखिए इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने का तरीका बहुत आसान, जिस पॉइंट को हमने लिया उसी पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद उसी फंक्शन में लिमिट लगा देंगे। दोनों इक्वल आ गए तो फलन कैसा होगा, संतत। देखिए x बराबर p पर, तो एट x इज इक्वल टू p, तो देखिए फंक्शन क्या था अपने पास x माइनस 5, एक्स के प्लेस पर p रखो, ये क्या आ जाएगा p माइनस 5, फंक्शन आ गया। इसके बाद इसी की लिमिट लगा दो, तो लिमिट x टेंस टू p फंक्शन f(x), तो लिमिट x टेंस टू p फंक्शन क्या था x माइनस 5, यहाँ पे p अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बताइए p माइनस 5। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर है, तो कह देना कि अतः x बराबर p पर दिया गया फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर किसी फंक्शन को हमें संतत प्रूव करना है और हमें पॉइंट नहीं दिया गया है, तो उसे हम किसी भी रियल नंबर पर चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, जैसे हमने p पे चेक किया, आप k पर चेक कर लें, k कांस्टेंट वैल्यू होती है ना k, तो आप k भी ले सकते हैं या जो अक्षर चाहें आप वो ले लें। बस आप उसको यहाँ पर ये वाली बात जरूर लिखेंगे, ये जो अक्षर हमने लिया है वो बिलोंग करता है अपना किससे, रियल नंबर से। इसके बाद देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट, ये तो a था, इसके बाद देखिए b नंबर। b में दिया है फंक्शन 1/x माइनस 5 और कह रहे हैं x की जो वैल्यू है वो आप 5 ना लेना, कह रहे हैं x का मान 5 के बराबर नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर आपने x का मान यहाँ पे 5 रखा तो 5 माइनस 5 कितना बन जाएगा, 0, और नंबर अपॉन 0 जो होता है ना वो इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। बेटा फंक्शन ही नहीं बचा, फिर अगर x की वैल्यू आपने 5 ले ली तो फिर फंक्शन नहीं बचा, अपरिभाषित हो गया, तो फिर आप चेक कैसे करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें x का मान 5 ना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किस पर चेक करेंगे, तो मान लिया कि माना x बराबर p, जहां p जो है वो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, लेकिन किसको छोड़कर, रियल नंबर में तो सभी नंबर आ जाएंगे, तो उसमें क्या नहीं हमें लेना है, 5 नहीं लेना है। ये बात आप याद रखना, इस पॉइंट को आप समझे कि जो p है वो बिलोंग तो रियल नंबर से करता है, लेकिन रियल नंबर में केवल 5 नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने 5 को ले लिया तब तो फंक्शन ही नहीं बचा ना, अपरिभाषित हो गया। समझ पा रहे बेटा आप इस बात को। तो आप लिखेंगे p जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से लेकिन 5 को छोड़कर। ठीक है, चलिए देखते हैं, रखो यहाँ पे वैल्यू, तो x बराबर p पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की प्लेस पर जहाँ x है वहाँ p रखो, तो क्या आ जाएगा 1/p माइनस का 5। ठीक है, फंक्शन आ गया, तो वैसे ही इसकी क्या लगते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू p फंक्शन f(x), लिमिट x टेंस टू p फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5, लिमिट अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बताओ 1/p माइनस 5। आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो लिख देना अतः x बराबर p पर दिया गया फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान है बेटा, ऐसे ही सब करने हैं आपको क्वेश्चन।
जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में एक्स प्लस 5, है ना। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू आपको -5 नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा फंक्शन अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस का 5। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसमें आप वो वर्गांतर लगा सकते हैं, है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बन रहा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 डिवाइड में एक्स प्लस का 5, ये और ये कैंसिल हो गए। तो एफ एक्स बराबर जो फंक्शन है वो आ गया एक्स माइनस 5। ठीक है बेटा, अब देखिए तो इसको हमें चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फंक्शन अपने पास है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो चेक कर लेंगे कि माना x बराबर p पर, जहाँ p जो है ना वो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर। ठीक है भाई, किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर। तो यहाँ पर रखो x बराबर p रखो इस फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा बताइए, p माइनस 5। इसके बाद इसी की लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट x टेंस टू p फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू p फंक्शन क्या था अपने पास, x माइनस का 5 रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा p माइनस 5। इसमें देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो x बराबर p पर, जहाँ p बिलोंग करता है रियल नंबर से, उस पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट डी पर। देखिए डी पार्ट में क्या दिया, ये भी आसान है। डी में दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस का 5। ठीक है बेटा, एक्स माइनस 5 दिया है, इसको भी आप लिख लेना एक्स बराबर पी, जहाँ जहाँ एक्स बिलोंग करता है किससे, एक्स बिलोंग करता है बेटा वही रियल नंबर से। अब एक्स की वैल्यू आप 5 ना लेना, क्योंकि 5 माइनस 5 फंक्शन 0 ही हो जाएगा ना, 5 नहीं लेंगे तो 5 को नहीं ले रहे। ठीक है, रखो इस पर x बराबर p रखो यहाँ पे फंक्शन पे, x के प्लेस पर p रखेंगे तो p माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक बेटा, ये आ गया आपका फंक्शन। इसके बाद आप इसकी निकाल लें लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू p और फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू p फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 5 अप्लाई करो यहाँ पे, मॉड ऑफ p माइनस 5। फंक्शन और लिमिट दोनों वैल्यू इक्वल है, लिख देना, अतः x बराबर p पर दिया गया फलन जो है ना वो कैसा है, संतत है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन डिफाइन है, ये सिग्नम फंक्शन की तरीके से बिहेव करने लगे हैं। पहला फंक्शन है x माइनस 4, कह रहे हैं ये तब है जबकि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 5 के, मतलब जब x का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा तो फंक्शन x माइनस 4 लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में फंक्शन है 5x माइनस 24, ये तब डिफाइन है जब x की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब जब x का मान 5 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में फंक्शन ये वाला लिया जाएगा। तो कह रहे तो दर्शाइए कि फलन x बराबर 5 पर संतत है। ये हमें प्रूव करना है कि दिया गया फलन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। देखिए कैसे करेंगे, जब इस प्रकार के सिग्नम फंक्शन बन जाए, अभी जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए हैं, आगे वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हो सकता है 3 फंक्शन हो या हो सकता है 4 हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चाहे यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। जब सवाल इस तरीके का बनने लगे तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू के बाद फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो उस कंडीशन में दिया गया जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे इसको हम x बराबर 5 पर चेक करेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ गई तो फिर ये x बराबर 5 पर दिया गया फलन संतत होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये बन रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, जैसे कक्षा 11 में हम लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा हुआ है ना। अगर आपने वहां पर कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। जैसे देखिए बेटा ऐसे जैसे लिखा होता है कि x टेंस टू
जैसे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हो, तो जैसे ये लिखा है लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब x बराबर 2 बिल्कुल नहीं होता बेटा, ये बात और याद रख लेना आप, इसका मान x बराबर 2 नहीं होता है। इसका मतलब x टेंस टू 2 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये जो 2 है ये 2 के नियर अबाउट होगा। अच्छा, नियर अबाउट में दो चीजें, जैसे देखिए यहां पर 2 है, 2 से आगे बढ़ोगे तो उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और 2 से जैसे ही बेटा पीछे आ जाओगे उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंस टू 2 का मतलब ये है कि जो x का मान है वो 2 के नियर अबाउट है, मतलब 2 के पास में है। अब 2 के पास में कैसे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसमें अगर हम 2 को चेक करें तो ये वाला जो मान होगा 2 से कुछ छोटा, नियर अबाउट 2 होना चाहिए, तो लगभग ये वैल्यू इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 1.999 इस तरीके से ऐसे है। तो फिर ये जो वैल्यू है ना बेटा वो लगभग इसको हम लोग 2 ही मान लेंगे, ये जो वैल्यू है वो 2 के ही तो अबाउट है। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि 2 से कुछ बड़ा, जैसे इस तरीके से 2.00000000001 इस तरीके से अगर लिखा है तो ये भी देखो, अगर हम आपसे कहें कि इसकी वैल्यू क्या है तो आप इसको बोल देंगे कि ये 2 के ही तो नियर अबाउट है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। अगर आप देखें थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, तो x टेंस टू 2 का आप मतलब समझ गए होंगे, इसमें x बराबर 2 नहीं होता, इसका मतलब ये है कि x के नियर अबाउट, सॉरी 2 के नियर अबाउट, 2 के नियर अबाउट जैसे 1.999 लिखा तो 2 से हम कुछ पहले आए तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। 2 से कुछ हम आगे बढ़े, कुछ ही आगे है, एग्जैक्ट में अगर देखो तो ये है तो 2 ही, थोड़ा सा आगे है तो 2 से थोड़ा आगे मतलब वो हो गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसमें जैसे जो चीजें हमने जोड़ी हैं वो जोड़ी हैं 0.0000001 इस तरीके से, तो ये जो जोड़ी वैल्यू है इसको हम लोग लगभग बराबर 0 ही मानते हैं, या इसमें 2 में जो हमने घटाया है वो भी लगभग 0 के ही बराबर मानते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट से कुछ पहले की वैल्यू उसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में ले लेंगे, और दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट से कुछ आगे की वैल्यू जैसे कुछ पहले की वैल्यू ये दी गई तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ आगे की वैल्यू वो ये है तो राइट हैंड लिमिट। जबकि ये जो जोड़ा है या इसमें जो घटाया है वो बहुत माइनर सा जोड़ा है, बहुत माइनर सा घटाया है, उसको लगभग हम लोग 0 मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसको चेक करना है x बराबर 5 पर। क्वेश्चन में ये दोनों बातें आपको पढ़नी आनी चाहिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाला क्वेश्चन एक कंफर्म आता बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म हर साल एक क्वेश्चन ही आता है इस एक्सरसाइज से और हर साल पूछा जाता, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, x बराबर हमें किस पर चेक करना, 5 पर। एक बात बताओ, ये जो दोनों फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन है, ये वाला फंक्शन तब है जब x का मान या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे या 5 से बड़ी लेंगे तो उस कंडीशन फंक्शन ये लिया जाएगा, और जब हम x का मान 5 से छोटा लेंगे तो उस कंडीशन में फंक्शन ये वाला लिया जाएगा। x बराबर 5 पर चेक करना है, चल तो चेक करते हैं। देखिए देखना एट x इक्वल टू 5, बताइए x बराबर 5 पर फलन कौन सा लिया जाएगा बेटा, तो x बराबर 5 पर फलन लिया जाएगा x माइनस 4। तो देखिए इस पर फंक्शन लिया जाएगा x माइनस 4, रखो यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे 5, कितना आ जाएगा बताओ 5 माइनस 4, f5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 1। ये तो आ गई किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। जैसे ही फंक्शन निकला है वैसे ही हम लोग निकालते बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी बताया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो लिमिट x टेंस टू किस पर चेक कर रहे थे, 5 पर। x बराबर 5 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे ये लिमिट लगाया तो इसका मतलब x टेंस टू 5 है, x टेंस टू 5, और इसको हम लोग चेक कहाँ पर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 5 से कुछ छोटी सी वैल्यू, माइनर सा छोटा होगा लेकिन छोटा तो है ना, तभी तो लेफ्ट आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे x टेंस टू 5 और यहाँ पर इस तरीके से माइनस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब हम 5 से लेफ्ट चल रहे हैं तो वो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन fx। ठीक बेटा, ऐसे करके आप लेफ्ट हैंड लिमिट को समझ लीजिए। x टेंस टू 5 माइनस, बताइए फंक्शन कौन सा ले जाएगा, जब हम वैल्यू 5 से कुछ छोटी ले रहे हैं, 5 से कुछ छोटी वैल्यू लोगे बेटा तो ये देखिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है 5x माइनस का 24, ये तब है जब x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो बताइए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 5x माइनस का 24। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। अगर मान लो अगर इसको लिमिट को हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू h पर अगर ले जाना चाहते हैं तो कैसे, देखिए
x टेंस टू 5 माइनस लिखा है, इसका मतलब ये है कि x बराबर 5 माइनस एच, मतलब हमने 5 में कुछ घटाया है तो वो घटाने वैल्यू मान ली h। और ये जो वैल्यू हम लोग घटाते हैं, अभी बताया था, जो चीज हम घटा रहे हैं या जो चीज जोड़ रहे हैं वो बहुत छोटा घटा रहे हैं या बहुत छोटा जोड़ रहे हैं, और वो जो लगभग होता है उसको हम लोग किसके बराबर मान लेते थे, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमने h को घटाया है, ये h हमने किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए लिमिट अपनी x से हटके अब h पे चेंज हो जाएगी, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस जो था वो लिमिट इस तरीके से चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि हमने इसको 0 माना है ना, इसमें जो घटाया है वो वैल्यू बहुत छोटी घटाई है, लगभग बराबर 0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन f वो है 5x माइनस का 24। देखिए यहाँ पे दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 5। बताइए x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे, अभी हमने वैल्यू लिखी है, x के प्लेस पर लिखेंगे 5 माइनस का h और माइनस का 24, इसको आगे ले चलते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 5h और माइनस का कितना है 24। 25 में आप जब 24 को हटाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 25 में आप जब 24 को हटाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस का 5। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, h जहां पर है वहां 0 रख दें, तो 1 माइनस 5 गुणा में 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ गई, 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को, देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं, इधर दिखेगा आपको, दिखेगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसकी कौन सी, राइट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होगा बेटा, x टेंस टू 5 पर चेक कर रहे थे, 5 के राइट पर, मतलब यहाँ पर 5 प्लस लगाते हैं और फंक्शन यहाँ पर लिख दिया fx। देखिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, बताइए फंक्शन क्या लिया जाएगा, 5 से बड़े पर, 5 से बड़े पर, तो ये 5 या 5 से बड़े पर फंक्शन डिफाइन है x माइनस 4, तो यहाँ पर फंक्शन के प्लेस पर x माइनस 4 आ जाएगा। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे x बराबर 5, इसमें जो हमने जोड़ा है वो मान लिया h जोड़ा है, और जो वैल्यू जोड़ते हैं वो बहुत बड़ी नहीं जोड़ते हैं, लगभग 0 के ही बराबर जोड़ते हैं, तो मान लिया कि जो h है वो बराबर 0 के। अगर h 0 के बराबर है तो लिमिट जो अपनी x पे थी अब वो चेंज हो जाएगी किस पर, h पर, तो इस तरीके से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर फंक्शन fx, और फंक्शन बेटा अपने पास क्या है बताइए, फंक्शन है x माइनस 4, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर बताइए क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस h माइनस का 4। देखिए 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई कर दो तो 1 प्लस h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। आप देख पा रहे बेटा कि फंक्शन की वैल्यू भी 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आई और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 आई, तीनों चीजें अगर बराबर आ जाए तो उसमें हम लोग लिखते हैं बेटा, यहाँ पर आपको शायद दिखेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे f5 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसका जो मान है वो कितना आया है 1, तीनों चीजें बराबर है तो लिखना अतः x बराबर 5 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, इसके सांतत्य की जांच करनी है, तो अगर कभी भी सिग्नम फंक्शन है तो उसको अगर हमें प्रूव करना हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में दिया गया फलन दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। उम्मीद करते हैं बेटा आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना जब वो सिग्नम टाइप का फंक्शन दिया जाए तो उस कंडीशन आपको बताया कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये आपको हमने सबसे बेस्ट वे बताया है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का, देख भी पा रहे होंगे आप यहाँ पे, है ना। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, जहां x बराबर n पर फंक्शन दिया है f(x) बराबर x की पावर n और इसको प्रूव करना है x बराबर n पर संतत है। n बताया गया कि एक धन पूर्णांक है। अभी बेटा इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन किए तो थे, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, वो सेम ही तो थे। ये तो बहुत आसान सब क्वेश्चन है। देखिए किस पर चेक करना है, x बराबर n पर। तो देखिए फंक्शन क्या है अपने पास, f(x) बराबर x टू दी पावर n, इसको मैं चेक करना है एट x इज इक्वल टू n पर। सीधे रखो ना यहाँ पर x के प्लेस पर n, x जगह पर n रखेंगे, n की पावर n आ जाएगा।
फंक्शन आ जाए इसके बाद इसकी लिमिट लगा लेना, तो लिमिट x टेंस टू n फंक्शन fx, तो लिमिट x टेंस टू n फंक्शन क्या था x की पावर है, लिमिट रखो दिया क्या आ जाएगा n की पावर है। देखो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर है, लिख देंगे अतः x बराबर n पर दिया गया फलन कैसा है मेरे भाई, संतत है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसमें हमने आपको किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे वो बताया गया। ये बताया गया कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता क्या है, कैसे होता है कंटिन्यूअस, ग्राफ के थ्रू बताया गया। फिर उसकी आपको हमने डेफिनेशन बताई। कुछ फंक्शन को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से भी हमें प्रूव करना पड़ा, तो वो भी हमने आपको बताया। तो फिजिक्स की बेटा ये फिजिक्स कह रहे हैं, फिजिक्स तो आगे की बात है, आगे वाली क्लास में हम लोग फिजिक्स को भी लेके आएंगे। मैथ की ये जो पहली क्लास है आपको कैसी लगी, क्या आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया? अगर आपको बेटा अच्छे से समझ में आया है तो हमें आपके सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सभी चीज़ें नई है ना। तो अगर आपका साथ रहेगा तो इसी प्रकार से हम आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है सभी बहुत ही एक्सपीरियंस है, सभी के पास, सभी को बहुत अच्छी खासी नॉलेज है और वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सा कंटेंट लेके आएंगे, ये गारंटी है आपसे, है ना। तो आप थोड़े कोशिश ये करें कि आप इस वीडियो को या जो अन्य फैकल्टी के भी वीडियो इस चैनल पर डले हुए हैं उनको आप अच्छे से देखें और अपने जो मित्र हैं उनको भी आप शेयर कर दें, जिससे क्या हो कि उनको भी अच्छा लाभ मिल जाए। फ्री में कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये हमारी एक दिली इच्छा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें फ्री में, है ना। किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं है, बस आपको क्या है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिखाना है, बाकी पूरी जिम्मेदारी हमारी टीम की। ठीक है, तो अगर आपको हमारे द्वारा समझाई गई चीज़ें समझ में आ रही बेटा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके बेटा तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे क्या हो कि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं उतना ज़्यादा हमारी टीम को और हमें मोटिवेशन मिलता है और उसके साथ साथ हम उतना ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।